बच्चों कल हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल के बारे में आपको बताया था सेल क्या होता है, और जैसे कि टार्च वगैरह में सेल लगते हैं वो सेल क्या होते हैं, घड़ियों में सेल पड़ते हैं तो ये सेल क्या होते हैं उसके बारे में बताया था सेल क्या है। आज उसी के आगे विधिवत सिस्टमैटिक स्टडी देखते हैं इसकी सेल की। तो सेल के अंदर क्या होता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस क्या होती है। तो हम लोगों ने रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये प्रक्रिया होती ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या प्रक्रिया होती है। तो जब किसी एक रॉड को उसी के आयनों में डुबोते हैं तो एक रेडॉक्स पेयर या रेडॉक्स युग्म बनता है, होता है। जैसे कि कॉपर की राड को कॉपर सल्फेट में डुबो दें तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर के आयन हैं और कॉपर की रॉड है। तो इस प्रकार से ये कॉपर की राड को कॉपर सल्फेट में डुबाने पर, उसके अंदर रखने पर रेडॉक्स पेयर या रेडॉक्स युग्म बनता है। जैसे कि यहां पर, जैसे कि जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट में डुबो दें, जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट में डुबो दें तो जिंक की सक्रियता कॉपर से ज्यादा होती है, इसलिए जिंक जो है वो कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा, हटा देगा। तो इस प्रकार से यहां पर जिंक और कॉपर की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होती है, वो मैं एक रिएक्शन देखता हूं। देखिए इसको, जिंक और कॉपर, जिंक यहां पर किसमें चेंज हो गया, Zn2+ में, और Cu डबल प्लस के चेंज हो गया Cu में। तो इसमें क्या होगा, जिंक 2+ में चेंज हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है। और कॉपर 2+ था, ये कॉपर में चेंज हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है, अपचयन या रिडक्शन। तो जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन। तो ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शन, दोनों अभिक्रियाएं किसी भी अभिक्रिया में होती है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। दोनों क्रियाएं एक साथ ही होती है, अलग अलग नहीं होती। अब आगे पढ़ते हैं, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, ये ऐसे सेल होते हैं जिसमें कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। अलग इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, रिएक्शन के फलस्वरूप ही विद्युत उत्पन्न होती है। तो इसमें देखेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल में दो रॉड जैसे पड़ी होती, कल बताया था, केमिकल है उसमें दो रॉड पड़ी, एक जिंक की एक कॉपर की। तो ये दो अर्ध सेल, जिंक का अपना अलग सिस्टम, कॉपर का अलग सिस्टम। तो गैल्वेनिक सेल में या विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं, एक एनोड का अलग, कैथोड का अलग। ये दो अर्ध सेल, हाफ सेल होते हैं। दो हाफ सेल से मिलकर के एक सेल बनता है, कौन सा, गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, अब इसमें यह भी बता दिया कि यह गैल्वेनिक सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर के
बना होता है। इसमें केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब इसमें देखें, जो जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन या अपचयन की क्रिया होती है उसे हम कैथोड कहते हैं। और जब ये ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रियाएं होती हैं तो इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ही इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीकरण, अपचयन क्रियाएं होंगी एक साथ तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये समझ में आए, इलेक्ट्रोड जिसमें कि ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं, और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। और ये ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन की क्रियाएं होती हैं तो इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब इसमें देखिए, ये जो गैल्वेनिक सेल है या विद्युत रासायनिक सेल, इसमें क्या होता है? इसकी खोज गैल्वेनी और वोल्टा ने की थी। कल भी मैंने बताया था, वोल्टा ने की थी। दो साइंटिस्ट हैं, गैल्वेनी और वोल्टा। गैल्वेनी ने इसके बारे में पहले बताया था और वोल्टा ने बाद में बताया था। और इनके नाम से ही इन सेलों को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टा सेल बोलते हैं। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टा सेल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज, इसकी इन्वेंशन किसने की थी? गैल्वेनिक ने की थी, गैल्वेनी ने, और वोल्टा ने बाद में गैल्वेनिक ने। तो ये तो संक्षिप्त जानकारी हुई इसकी। अब इसी के आगे देखते हैं कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं और द्वितीयक सेल क्या होते हैं? प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। तो प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जिनको कि रिचार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार उनका उपयोग हो गया, काम खत्म। जैसे कि टॉर्च में, रिमोट में जो आप सेल लगाते हैं, एक बार उपयोग हो गया तो काम खत्म, उसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते। तो उसको क्या कहते हैं हम? प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल। और जो आपके इन्वर्टर में बैटरी लगी होती है उसका हम उपयोग करते रहते हैं, और वो इलेक्ट्रिक के द्वारा, जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, उस सप्लाई के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा वो रिचार्ज भी होता रहता है। रिचार्ज हो जाता है, जब बिजली चली जाती है तो वो इन्वर्टर से भी चलने लगता है, और जब बिजली आ जाती है तो वो फिर रिचार्ज होने लगता है। तो जिन सेलों को हम रिचार्ज कर सकते हैं उनको हम द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल कहते हैं, और प्राइमरी सेल उसको कहते हैं जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से यहां पर दो प्रकार के सेल हैं। कौन कौन से? प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में उदाहरण लिखा है डेनियल सेल और ड्राई सेल। ये कौन कौन से? डेनियल सेल और ड्राई सेल। ड्राई सेल वही सेल है जो आप टॉर्च में, रिमोट में लगाते हैं सेल, वो ड्राई सेल है, शुष्क सेल। डेनियल तो वैज्ञानिक के नाम से, तो आपको इसको डेनियल सेल ही बोलेंगे। ड्राई सेल को हिंदी में शुष्क सेल कहते हैं। और सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल क्या होता है? ये बैटरी होती है। बैटरी को हिंदी में आप बैटरी शब्द इस्तेमाल करते हैं, और बैटरी शायद
सब अधिकांश लोगों ने देखी, जो इमरजेंसी लाइट जो होती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, ये बैटरी क्या होती है, रिचार्ज होती रहती है, और रिचार्ज होती रहती है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लाइट चली जाती है तो इससे जलने लगती, लाइट आ गई तो फिर ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में मैंने बताया, और इसकी खोज गैल्वेनी ने भी की थी और वोल्टा ने भी थी। इन सेलों को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल कहते हैं। तो इतना आप लोग पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, और इसी के आगे कल हम सेल के बारे में और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।